हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम सभी यहाँ पर सॉल्व करें टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी के क्वेश्चंस। और फिलहाल जो हमारा आज का सेशन है वो है आपके गणित पेडागोजी पर। मैथ्स पेडागोजी गणित शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, शिक्षण शास्त्र या अध्यापन विद्या से संबंधित प्रमुख मुद्दे हैं। ऑप्शंस है शिक्षण विधियां, शिक्षण कौशल, ए और बी दोनों, शिक्षण स्तर। चलिए शिक्षण शास्त्र या अध्यापन विद्या से संबंधित मुद्दे। चलिए देखिए, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा शिक्षण विधियां और शिक्षण कौशल। ए और बी दोनों यहां पर आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण शास्त्र का संबंध है मनोवैज्ञानिक तथ्यों से, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तथ्यों से, ए तथा बी दोनों से, या गणित के पाठ्यक्रम से। शिक्षण शास्त्र का संबंध। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के तथ्यों से है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको टिक लगा लेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण शास्त्र का ज्ञान उपयोगी है। ऑप्शन है शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, शिक्षण प्रधानाध्यापक के लिए, विद्यालय प्रबंधन के लिए। किसके लिए उपयोगी है शिक्षण शास्त्र का ज्ञान? बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, गणित के शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चंस। तो शिक्षण शास्त्र उपयोगी है शिक्षक के लिए। अगर शिक्षण शास्त्र का ज्ञान शिक्षक को नहीं है तो वो सही शिक्षण विधि का उपयोग भी नहीं कर पाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट शिक्षक के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण शास्त्र संप्रत्यय है। ऑप्शन है वर्तमान काल का, मध्यकाल का, बौद्ध काल का, बी एवं सी दोनों का। शिक्षण शास्त्र संप्रत्यय है वर्तमान काल का। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बिल्कुल, क्वेश्चंस को आप चाहे तो टिक लगा सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, अध्यापक के अध्यापन दायित्व के लिए प्रमुख रूप से आवश्यक है। विषय का ज्ञान, शिक्षण शास्त्र का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, या शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान।
अध्यापक के अध्यापन दायित्व के लिए प्रमुख रूप से आवश्यक शिक्षण शास्त्र का ज्ञान। जैसा कि मैंने कहा, एक शिक्षक के लिए शिक्षण शास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी वो समझ पाएगा कि किस बच्चे की योग्यता के हिसाब से कौन सा शिक्षण विधि उपयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शिक्षण शास्त्र का सर्वोत्तम उपयोग है। ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, अधिगम स्तर उच्च करना, रुचिपूर्ण शिक्षण, प्रभावी शिक्षण। शिक्षण शास्त्र का सर्वोत्तम उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है, इसका सर्वोत्तम उपयोग है, इफेक्टिव बनाना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, और आप सभी आंसर करेंगे फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सभी के सामने, 7 नंबर क्वेश्चन। शिक्षण शास्त्र के विकास में योगदान दिया है मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, ए व बी दोनों ने, या शिक्षकों ने। शिक्षण शास्त्र में किसने योगदान दिया है? मनोवैज्ञानिकों ने भी दिया हुआ है और शिक्षण शास्त्रियों ने भी दिया हुआ है। सो ए और बी दोनों यहाँ पर आंसर हो जाएंगे, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्र दोनों का योगदान है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षण शास्त्र के माध्यम से शिक्षण कौशलों का विकास होता है शिक्षकों में, छात्रों में, अभिभावकों में या प्रधान अध्यापकों में। शिक्षण शास्त्र के माध्यम से शिक्षण कौशलों का विकास होता है, तो ये होता है आपका शिक्षकों में। ठीक है, शिक्षण शास्त्र का सबसे अधिक लाभ शिक्षकों को मिलता है, जिससे कि वो छात्रों को सही शिक्षण विधियों से सही कौशल के द्वारा पढ़ा सके। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षण शास्त्र समस्याओं का समाधान करता है शिक्षण से संबंधित, अधिगम से संबंधित, व्याख्या से संबंधित, या ए और बी दोनों। शिक्षण शास्त्र किससे संबंधित समस्याओं का समाधान करता है? शिक्षण से संबंधित समस्याओं का भी और अधिगम से संबंधित भी। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएंगे बिल्कुल, और दिया भी हुआ है हमारे पास ऑप्शंस में ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन। गणित की प्रकृति है, क्योंकि हम यहाँ पर गणित के पेडागोजी, गणित शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो गणित की प्रकृति कैसी है? ऑप्शंस देखिए, वैज्ञानिक, दार्शनिक, भौतिक या आध्यात्मिक। गणित की प्रकृति, सो आध्यात्मिक तो होगी नहीं, दार्शनिक भी नहीं होगी। सो गणित की जो प्रकृति होती है वो वैज्ञानिक प्रकृति की होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके PYQ है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है ये। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, गणित की प्रकृति में समाहित है। ऑप्शन है सार्वभौमिकता, वास्तविकता, ए और बी दोनों, कल्पना। क्या शामिल है गणित की प्रकृति में?
सार्वभौमिकता और वास्तविकता ये दोनों ही गणित की प्रकृति में समाहित हैं। सो ऑप्शन आपका ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। गणितीय सिद्धांतों का निर्माण होता है विश्लेषण से, संश्लेषण से, कल्पना से या चिंतन से। गणितीय सिद्धांतों का निर्माण संश्लेषण से होता है, यानी हम सिंथेसिस करते हैं, संश्लेषित करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, संश्लेषण से होता है इसका निर्माण। एंड आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय का उदाहरण सिद्ध करता है। ऑप्शन है यथार्थता को, सार्वभौमिकता को, तर्क को या चिंतन को। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये गणित सब्जेक्ट का। सो ये किसको सिद्ध करता है, यथार्थता को, सार्वभौमिकता को या तर्क को या चिंतन को। सो पाइथागोरस प्रमेय आपका सार्वभौमिकता को सिद्ध करने का उदाहरण है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सार्वभौमिकता को सिद्ध करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। गणित के नियम एवं सिद्धांतों की प्रकृति है परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, अस्थाई या विचलित होने वाली। गणित के नियम एवं सिद्धांतों की प्रकृति अपरिवर्तनशील है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अपरिवर्तनशील होती है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। चित्रों का अधिक प्रयोग गणित की किस शाखा में होता है। ऑप्शन है अंकगणित, बीज गणित, रेखा गणित, वाणिज्यिक गणित। सो क्लियर है आंसर कि आप चित्रों का अधिक प्रयोग रेखा गणित में ही करेंगे। ठीक है, रेखा गणित में चित्र का प्रयोग करते हैं, जियोमेट्री। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। गणितीय ज्ञान का प्रमुख साधन है नियम, सिद्धांत, सूत्र, ज्ञानेंद्रिय। गणितीय नियम का प्रमुख साधन है आपकी ज्ञानेंद्रिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ज्ञानेंद्रिया यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप शिक्षण शास्त्र सॉल्व कर रहे हैं तो शिक्षण शास्त्र के अकॉर्डिंग ही आप सोचकर आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। गणित के नियम एवं सिद्धांतों में समावेश होता है। ऑप्शन है वैधता का, विश्वसनीयता का, ए एवं बी दोनों का, कल्पना का। गणित के नियम एवं सिद्धांतों में समावेश होता है। वैधता और विश्वसनीयता दोनों का समावेश होता है इसमें। सो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएंगे। गणित में वैधता और विश्वसनीयता दोनों होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है निकटतम, सामान्य, असामान्य, न्यूनतम। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में कैसा संबंध है, निकटतम संबंध है। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। गणितीय विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है तार्किक चिंतन का, कल्पना का, गणितीय मूल्य का, गणितीय समस्याएं।
गणितीय विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है तार्किक चिंतन का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा जितना हो सके। टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी के सेशंस यहाँ पर हम करा रहे हैं, एमसीक्यू सेशंस। 20 नंबर क्वेश्चन, किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप, गणित में, इतिहास में, भूगोल में, अर्थशास्त्र में। सो ये आपका गणित में ही होगा जिसमें हम अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, गणित की शिक्षा प्रारंभिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। यह कथन है शर्ट्स का, श्रीधराचार्य का, भास्कराचार्य का, शंकराचार्य का। कि गणित की शिक्षा प्रारंभिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। कथन है, कथन को नोट करेंगे। और ये कथन है आपका शर्ट्स का। ठीक है, शर्ट्स का कथन है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, शर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 22, गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस है हब्स ने, फ्रॉबेल ने, फ्रायड ने या स्किनर ने। किसने गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की है? हॉब्स ने। आंसर हो जाएगा हॉब्स ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, गणितज्ञ महावीराचार्य किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 23। गणितज्ञ महावीराचार्य किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म। आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 24 नंबर क्वेश्चन, महावीराचार्य की पुस्तक का नाम था? गणित कौमुदी, गणित संग्रह, गणित सिद्धांत, गणितीय व्याख्या। महावीराचार्य की पुस्तक का नाम था आपका गणित संग्रह। नोट करेंगे, गणित संग्रह। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? प्लेटो, फ्रॉबेल, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट। कथन को नोट करेंगे, जो बच्चे गणित नहीं समझते हैं पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। यह कथन था आपका प्लेटो का। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, प्लेटो इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, गणित विषय की निरस्ता को समाप्त किया जा सकता है? गणितीय खेलों से, गणितीय कविताओं से, एवं भी दोनों से, गणित में शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से। सो गणित विषय की निरस्ता को समाप्त किया जा सकता है। गणित में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं सामग्री के प्रयोग से हम इसको समाप्त कर सकते हैं, इंटरेस्ट ला सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, अनुसंधान में गणित का प्रयोग होता है? आंकड़ों के विश्लेषण में, आंकड़ों के संश्लेषण में, ए व बी दोनों, परिकल्पनाओं के निर्माण में। अनुसंधान में गणित का प्रयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है,
ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, आंकड़ों के विश्लेषण में। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग होता है विज्ञान में, हिंदी में, दर्शन में या इतिहास में? गणितीय ज्ञान का मुख्य रूप से उपयोग होता है विज्ञान में, सभी को पता है इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, गणित आर्थिक विकास में सहायता करता है बजट के निर्माण द्वारा, योजनाओं के निर्माण द्वारा, योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा, साधनों के मूल्यांकन द्वारा। गणित आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायता करता है? बजट के निर्माण द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बिल्कुल बजट के निर्माण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है यह, वर्तमान समय में गणित के पाठ्यक्रम में व्यवस्था होनी चाहिए अनिवार्य विषय के रूप में, ऐच्छिक विषय के रूप में, सामान्य विषय के रूप में या उपयोगी विषय के रूप में? वर्तमान समय में गणित के पाठ्यक्रम में व्यवस्था होनी चाहिए अनिवार्य विषय के रूप में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पर हम सेशन को स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन इसका आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा।